स्वाभिमान मोर्चा में इसमें प्रदेश महासचिव हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई भोल कुमार जी ने भी आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। अभी इससे पहले आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अवकाश कैलाश गिरानी जी की बातें सुनी। हमारा स्वाभिमान मोर्चा अभी कुछ समय पहले जो यहाँ गठित हुआ है तो उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए है। मैं पूर्व राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और जब ये बात हम लोगों के पास पहुंची तो हम लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि हम लोग इस लिए जो हमारी क्षेत्र की जनता, हमारी माता बहनें जो पीड़ित है, इसके लिए हम आपके साथ समर्थन करेंगे। अगर आपने ये ऐलान किया कि आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं तो हम जो यहाँ पर आए हैं हम आपके साथ बैठेंगे। हमने राज्य के लिए आंदोलन किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमारी माता बहनों को आप किस तरह से प्रताड़ित करोगे। एक महिला का पीड़ा समझो, वो आज यहाँ पर बैठी है तो घर का सारा काम करके बैठी है, उसके बाद उन्होंने घर की चिंता करनी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, प्रशासन है, बड़े बूढ़े हैं, उनको देखना है। आप ये सीट इसमें सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड आंदोलन में भी जब नारी शक्ति ने उस आंदोलन को अपने हाथ में लिया था तो वो अंजाम तक पहुंचा था, ये राज्य का निर्माण हुआ था। और आज ये और नारियां ये ठान लेती है कि आपको अगर ये नहीं करेंगे, आप इनको निर्णय नहीं देंगे तो आप निश्चित रहो आपकी कब्र खुदेगी, और ये कब्र खोदने का काम आज यहीं से होगा। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, वापिस चले जाएंगे और हम बैठे रहेंगे? 5 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 7 सांसदों की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवाते हो। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रशासन, आप अपने आप को खुद ही नाम दिलवाते हो, और ये है प्रशासन। अगर सरकार चाहे, आप याद रखिए, सुबोध राय जो राज्यसभा सांसद थे, तुमसे आप 50,000 करोड़ की संपत्ति वसूल कर सकते हो, लोगों को दिलवा सकते हो, तो क्या ये एक कुछ 100 करोड़ के पैसा वसूल नहीं करवा सकते? आज ये यहाँ पर कुछ बात चल रही है कि सरकार के खिलाफ नारे ना लगाए। भाई हम किससे भी पीड़ित हैं, हम लोग किसके पूछेंगे? राज्य प्रशासन किसके हाथ में है? जब प्रशासन जिसके हाथ में, सत्ता जिसके हाथ में है, उसी से सवाल पूछा जाएगा। हम यहाँ पर आए, हर बार यहाँ धरना दें, प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें और घर चले जाएं, और आप हमारे झुंझुना पकड़ा दो, जांच कर रहे हैं। क्या जांच? बात यह है, जांच का रिजल्ट बताओ ना। अगर आपने मुकदमा दर्ज किया, हाँ मुकदमा दर्ज किया, 2 साल हो गए, उस 2 साल में क्या किया आपने? आप कहते हो हमने सीबीआई के लिए संशोधन कर दी है, क्या केंद्र ने उसको मंजूरी दी? केंद्र भी तो आपका है, राज्य भी आपका है, और यहाँ पर 3 स्तरीय 4 स्तरीय सारी सरकार आपकी है। आप दंगा पीटते हो। अभी देखा, सबने देखा उत्तराखंड में किस तरह से पंचायत चुनाव आपने करवाए, किस तरह से आपने अपने जिलाध्यक्ष बनाए, और चलो बनाए तो आप सत्ता अगर कहते हो कि 3 स्तरीय सत्ता आपकी है, तो सहकारिता मंत्री कहाँ है? कहाँ है ये हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के मंत्री, कृषि मंत्री जो ढंढोरा पीटते हैं, नारी संस्थाओं की बात करते हैं, कहाँ है? हमारे घरों में अगर मोहल्ले में कोई घटना हो जाती है या कोई काम होता है, क्या मोहल्ले में किसी को पता नहीं लगता कि मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में काम गलत हो रहा है? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, क्या सरकार को पता नहीं था? सरकार से नाक से ऊपर हो गया, क्या सरकार को पता नहीं था? अगर सरकार को पता नहीं था तो अब तो जान जाओ, अब तो बता दिया। अब तो यहाँ पर अभी एक बहन बता रही थी कि इसी हादसे में पीड़ित 5 लोगों को, बेचारों को एक यहाँ पर हार्ट अटैक आ गया, 5 लोगों ने अभी शहादत दे दी। अगर ये सरकार अब कुर्बानी देने पे ही चाहती है तो हम देंगे कुर्बानी। हमने राज्य के लिए कुर्बानी दी है, हम इस भ्रष्टाचार के लिए भी आंदोलन करेंगे, इसके लिए कुर्बानी देंगे। अगर ये निश्चित करते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे, हम लड़ेंगे आपके साथ में, हम बैठेंगे भूख हड़ताल में, कुर्बानी देने भी हम देंगे। हमने राज्य के लिए दी है, इस भ्रष्टाचार के लिए भी देंगे, और जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होगा हम यहाँ से नहीं देंगे। मैं लड़ूंगा आपके साथ, हमारा मोर्चा बैठेगा आपके साथ, और जब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं होगा, आप आश्वासन नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं देंगे। हम देंगे कुर्बानी। अगर कुर्बानी देने से, अगर आपको कुर्बानी देने से, आपको शहादत देने से ही जाना है तो हम देंगे आप कुर्बानी, हम देंगे आपकी शहादत, लेकिन आपको जला के छोड़ेंगे। अगर कुर्बानी देने से आपको जाना है तो ठीक है, हम देंगे कुर्बानी, लेकिन आपको जलाएंगे। माता बहनों का पैसा, बेरोजगारी वाली पहाड़ी जनता का पैसा नहीं लेने देंगे, नहीं देने देंगे। जो इन पैसों को लेकर के ऐश कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको नाक से पकड़ करके लाने का काम करेंगे। आपको लाना होगा, नहीं तो ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, हम अपनी कुर्बानी देंगे। अगर आपको कुर्बानी चाहिए तो मिलेगी आपको कुर्बानी, लेकिन आपको ये भ्रष्टाचार या मुद्दा हल करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा
कि आप लोग आएंगे वोट के लिए, हाथ जोड़ेंगे और आप दीदी दीदियों कह के वोट ले लेंगे और धाम दामों की योजना चला करके ले लेंगे। हम काट रहे हैं आज धाम। अगर मोदी जी कहते हैं कि ठीक है धाम दामों तो काट रहे हैं धाम, कहाँ मोदी जी और कहाँ उनकी शासन प्रशासन? हम आपकी योजना पे हम धाम ताप रहे हैं हम धाम। हमें न्याय दो हमें। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हमारी बलि लो, अब हमारा शहादत लो। अगर आपको यही चाहिए तो होगा, लेकिन आज नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हम आएंगे जाएंगे और आप बैठे रहोगे। आपने एक कागज दे दिया, वो कागज आपने रद्दी की टोकरी में दे दिया। अभी वो बहन बता रही थी कि उस दिन उनको भारी बरसात में उन्हें धक्के दे करके निकाला गया, उनमें इतना दबाव डाला कि अगर आप नहीं जाएंगे आप पर लाठी चार्ज होगा। अगर आपको लाठी मारनी है हम अपना सिर आगे करेंगे। हम प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सहयोग करेंगे, हम शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, हम शांतिपूर्ण करना देंगे। हम कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि यहाँ पर अशांति फैले। ये उत्तराखंड हमारा, यहाँ पर रहने वाले एक एक कंकड़ पत्थर हमारा है, उससे हमें प्यार है। हम कोई भी अशांति नहीं फैलाएंगे, हम शांतिपूर्वक धरना देंगे, लेकिन इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप आए और हम चले गए, नहीं। हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिला हम नहीं उठेंगे। कैसे होगा? परिवार में लोग होंगे, उनका कैसे होगा? तो क्या किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करके आई है और आप लोग वहाँ बैठे हुए मजे कर रहे हो? आप अभी जो गैरसैंण की राजधानी मांगी हमने उत्तराखंड आंदोलन में, आनंद ने पहाड़ी राज्य की पहाड़ी राजधानी गैरसैंण मांगी थी, क्या हाल किया आपने गैरसैंण का? 2 दिन आपने 2 दिन मारे, अभी 4 दिन का बोला कि हम सत्र लगाएंगे और 1.5 दिन में वहां से आ गए। ये हाल किया आपने हमारा उत्तराखंड का। ये आज उत्तराखंड का हाल कि एक नारी को अपने घर बार छोड़ करके न्याय लेने के लिए आना पड़ रहा है, अपने जन प्रदर्शन देने के लिए आना पड़ रहा है। अगर आपको ये चाहिए, आपको शहादत चाहिए, हम हैं शहादत देने के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक आज ठोस निर्णय नहीं हुआ हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। भारत माता की आप लोग चिंता न करें। करते हैं कि आपके जोश को देखकर मेरा संपूर्ण उत्तराखंड हमारे समर्थन में आएगा और पिछले 1 साल से अपने ही खून बचने के पैसों के लिए दल बदल भटकती अपने माँ बहन बेटियों का समर्थन करेगा। हालांकि होना यह चाहिए था, जिनके चिट्ठे हमने अपनी ये कार्रवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। दरअसल ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। दरअसल उत्तराखंड के भोले भाले लोगों का पैसा इस प्रकार से डूबना नहीं चाहिए था, लेकिन डूब चुका है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कुछ भी करे अपने लोगों का पैसा वापस दे। हमें बैरिकेड नहीं चाहिए, हम आपको छुएंगे भी नहीं, आप भी आज हमको छुओगे भी नहीं। यदि किसी ने भी प्रशासन ने किसी ने भी छुआ, किसी भी माँ बहन बेटी ने कुछ गलत कदम उठा दिया, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में है। मैं हर रोज माँ बहन बेटी को समझा रही हूँ कि आप गलत कदम नहीं उठाओगे, गलत कदम नहीं उठाओगे, इसलिए रुकी हुई है। लेकिन आज यदि प्रशासन ने उन्हें छुआ और किसी ने भी कुछ अनहोनी कर दी, इसका जिम्मेदार हमारा शासन प्रशासन और सीधा सीधा धामी सरकार होंगे, फिर हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगी, सर प्लीज आइए, हमारे 70 विधायक हमने चुन के भेजे हैं, वो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, वो हमारे श्रीनगर के विधायक हैं, हमने उनके लिए वोट मांगे हैं साथियों, हमने वोट मांगे, ऐसे नहीं जीते गए वो लोग, एक एक वोट से हमने उनको जिता कर भेजा है। वोट हमारा, टैक्स हमारा, समर्थन हमारा, और बदले में हमें ये आंसू मिल रहे हैं, बदले में हमें धोखा मिल रहा है। हम एक एक वोट का बदला, एक एक टैक्स का बदला और एक एक आंसू का बदला लेंगे। जैसे भाई ने कहा यदि कुर्बानी देनी है तो कुर्बानी सही, पहली कुर्बानी मेरी होगी और मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कोई भी भाई बहन अपनी सब पहले रखेंगे, सारे भाई सारी बहनें अपनी बात यहाँ पे रखें। अभी शांति व्यवस्था हम बिल्कुल बनाए रखेंगे। हमारा मकसद अपनी जरूरत को अपने शासन प्रशासन से पूरा कराना है, जो
दिया, शर्म आनी चाहिए। ये लोग, ये है माँ बहन बेटी की मान सम्मान, बताइएगा। ये मान सम्मान के नाम पर लेते हैं सड़कों पे, ये है मान सम्मान। बच्चे को मैं भूल जाऊँ देख लेना, जंगल में रहेगा, शेर बदलेगा, शेर सरकार बदलेगी, सत्ता इसमें नहीं होने देंगे हम। हमारे जैसे पता नहीं और कितने मुद्दे हैं जिन्हें लोग रो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, हमने एक पैसा किसी का नहीं किया है, यकीन मानो हमारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोग यहाँ पे 11 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन हमारा ना शासन प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पे सीएम आवास में 7-8 रात कोर्ट कर चुके हैं, वहाँ पे हम लोगों की एक भी सुनाई नहीं दे रही है। हम लोग 28 तारीख को वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए गए थे अपने सीएम साहब से कि हमें मिलने का टाइम दो। उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे धक्का मार के, इतनी मोटी बारिश में बाहर धक्का मार के फेंका कि तुम लोग यहाँ पे मत बैठो, क्यों वहाँ पे वोटिंग रूम था, वो जनता के लिए था, क्यों हमें वहाँ से बाहर भगाए हैं। हमने कहा वहाँ पर चोरी नहीं करे, चवारी नहीं करे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, लेकिन इन्होंने हमें वहाँ पे धक्का मार के बाहर फेंका और कहा है कि आप लोग रैली लाओ, कुछ लाओ, तुम्हारी रैली हम सक्सेस होने नहीं देंगे। लेकिन मेरा भी ये चैलेंज है भाई बहनों, तब तक हमारा भुगतान नहीं हुआ तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे सरकार चुकेगी, चाहे जनता चुकेगी, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले से नहीं है। कितना हम 11 महीने से हमने घर घरबार बर्बाद हो चुका है। हमें घर में हमारे सास ससुर है, घर में लोगों के छोटे बच्चे, और लोगों ने हमने छोटे 2-3 साल के बच्चे अंदर बंद करके आ चुके हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो सरकार ऐसी जनता के प्रजा की नहीं सुन रही। राजा किसका राजा है वो, जो राजा प्रजा की नहीं सुन रहे हैं, और इतना भटक दर भटक रहे जनता, इतने माँ बहने इतने भटक रहे उस दिन से, उनके आंसू रो रहे हैं लोग। हमारे घरों में कम से कम 15-16 लोग आ रहे हैं। और सबसे पहले शर्म आनी चाहिए उन प्राइम मिनिस्टरों के लिए जिन सालों ने हमें यहाँ पे ऐसे गड्ढे में धकेला है। अब उनको ये नहीं बोलने तुमने पैसे खाए नहीं खाए, वो ऊपर से सीधा ही जान चलेगी, एक आदमी की जान चलेगी, उसमें मैं भी क्यों नहीं हूँ, सबकी जान चलेगी। लेकिन हमें उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा साथ दो, हमारा, हम इतने जगह भटक रहे हैं, या तो वो चोर है, या तो वो साथ आना नहीं चाहते हैं, या तो उन्होंने अपनी तिजोरी फुल भर के रखी है, उन्हें चंदा से कोई मतलब नहीं है। वो दिन भी एक दिन था जिस दिन वो उनके हस्बैंड की ड्यूटी जाते थे, उनके बच्चे ड्यूटी जाते, वो कहीं फील्ड में नहीं है, आज वो कहीं जनता के साथ नहीं है। तो हमें उनसे यही शिकायत है, हमारा साथ दो, अन्यथा अगर तुम्हारे घरों में धरना रखेंगे तो जनता यहाँ आ रही है, वो जनता तुम्हारे घरों में रहेगी, तुम्हें लोगों के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। जब 2023 में ये सोसाइटी बंद हो चुकी थी, किसके नाम पर ये लेटर आया था, प्राण मैनेजर को सारा पता है, क्योंकि वो प्राण मैनेजर है। प्राण मैनेजर हर कोई क्यों नहीं बनता है, जिसको नॉलेज रहता वही बनता है, जिसको ज्ञान रहता वही बनता है। या तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए ये ब्रांच खोली है, या तो तुमने चंदा कटने के लिए खोली है, या तो अपने फायदा के लिए खोली है, या तो तुमने जनता को गड्ढे में डालने के लिए खोली है। तुम्हें ये पूरी जनता से धोखा करने का पूरी शादी पहले सोच रखी थी। आज हमें तुमसे यही शिकायत है, हमारा साथ दो। सब चुप के लिए आते हैं, पीछे रहते हैं। अपने भुगतान को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हम पिछले 11 महीनों से अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लगातार पत्राचार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और इवन हम ये 11 बार हमारा सीएम आवास पूछे, एक बार सीएम साहब हमें मिले भी हैं। सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि मैडम आप हमें सुझाव दो कि कैसे आपका भुगतान होगा। माननीय सीएम साहब ने कहा कि मैडम ना कोर्ट केस से, ना ही किसी भी प्रकार से जांच प्रकार से आपका भुगतान होगा, आप हमें सुझाव दें। हमने सीएम साहब के टेबल में 3 सुझाव रखे थे। पहला, सर अपनी आपातकालीन फंडिंग से इन माँ बहन बेटियों को तुरंत आप लोग राहत दीजिएगा। दूसरा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है सर, वहाँ से रिलीफ फंड आएगा, इन माँ बहन बेटियों को रिलीफ दीजिएगा। तीसरा, हम और आप जो हमारे 70 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, जितने भी हम लोग थोड़ा बहुत सक्षम है, हम स्वयं, मैं स्वयं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ अपनी माँ बहन बेटी के लिए अनुदान करने के लिए।
हम क्राउडिंग फंडिंग करते हैं, फिर माँ बहन बेटी का पैसा चुका लीजिएगा। साथियों, ये बात हमारे सीएम साहब से 11 जून को बात हुई। जून, जुलाई, अगस्त में जा चुका है, सितंबर लग चुका है और अभी तक सीएम धामी जी की ओर से माँ बहन बेटियों को कोई भी राहत आश्वासन नहीं दिया गया, जो बेहद दर्दनाक है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ, ये माँ बहन बेटियों की मान सम्मान की बात करते हैं, क्या ये मान सम्मान है माँ बेटियों का? पहले आप डकैतों को लेसन दो, उनकी निगरानी ना करो, फिर उन्हें भगाने में कामयाब हो जाओ। फिर जब हम सड़कों में चिल्ला रहे हैं कि सर हमारे 50 अरब बता देना चाहती हूँ कि 25,000 एजेंट भाई बहन है, 25 लाख ग्राहक है और उनका लगभग 50 अरब से भी ऊपर धोखाधड़ी कर रखी है। साथियों, शर्म आनी चाहिए। इसमें 90% फौजी भाई है। ये देश भक्ति की बात करते हैं। आखिर ये बताएं कि देश के सैनिकों का पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, बताना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि पैसे मिलने तक मैं यहाँ पे मैं कुछ खा के नहीं आई मेरे भाई बहनों। और कल रात को भी मन नहीं करा, एक आध रोटी खाई लेकिन मन नहीं करा, तो मैं भूख लगा यहाँ पे बैठूंगी तब तक है। और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मांगे नहीं है, डिमांड जो है वो करते हैं, जो प्रतिमांग वो डिमांड करते हैं। हमारी जरूरतें हैं, हमारी खून पसीने के पैसे थे, एक एक पैसा। मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया था, हमारी माँ बहन बेटियां पहाड़ों से आई हुई है, किस प्रकार से दिहाड़ी मजदूरी झाड़ू पोछा करके पैसा कमा रही है, तब जाकर के एक रुपया जमा किया हुआ है ना। तो ये हमारी मांगे नहीं भाई, हमारी जरूरतें हैं ना। और शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता का पैसा चुकाए, जहां से भी चुकाए, क्योंकि एनओसी उन्होंने दी, निगरानी उनकी ड्यूटी दी, निगरानी उन्होंने रखी, भागने में वो डकैतों को भगाने में कामयाब वो हुए। आज जब हम चिल्ला रहे हैं 11 महीनों से उनकी जिम्मेदारी थी, आज तक तो पैसा चुकता भी हो जाता, लेकिन हम ऐसा निकम्मापन, ऐसा तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों ने कल देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे भाजपा के समर्थक की गाली, मेरे को दी भद्दी गाली मैंने पोस्ट किया था। 700 लोगों ने देखी बहनों, क्या वो गाली मेरे को दी जानी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। अगर दी भी जानी चाहिए थी तो मैं सीएम साहब से 2 कहना चाहती हूँ, बुलाए उस बंदे को यहाँ पे मेरा चीरहरण कीजिएगा अपनी आंखों के सामने, क्योंकि हमारी इज्जत तो बचाई नहीं जा रही आपसे, है ना। तो चीरहरण चाहिए, जब इज्जत नहीं बचाओ तुम चीरहरण चाहिए। अगर हिम्मत है सर, आप में ये दम है, तो मैं सचमुच में चीरहरण को तैयार हूँ। अगर तय मानो मैं लोग पैसे मिल डालो, मैं उत्तराखंड जो भी भैरन पीड़ित जीवन अगर सुधर डालू तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे बारी बारी से मैं सभी सम्मानित, मैं अपने स्वाभिमान मोर्चा के सभी सम्मानित भाई बहनों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने यहाँ पे हमारे एलईसी से का समर्थन किया है। हमारे कुछ भाई कांग्रेस से भी आ रखे हैं, उन भाई बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ। बाकी मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासी से ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी उत्तराखंड को बचाने के लिए आज से भूख डालने हैं, यहाँ से या तो मेरे नाम जाए या हमारे लोगों का भुगतान हो, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं है। शासन को मेरी कुर्बानी चाहता है, मैं चलने के तैयार हूँ। क्या आप लोग तब तक मेरा साथ निभाओगे जब तक मैं यहाँ पे भूख डालने बैठी रहूंगी? आपसे कह देना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं शासन प्रशासन भैया जहाँ भी मुझे ले जाएंगे मैं वही भूख डालने बैठ जाऊंगी। ये थाना ले जाए, गाड़ी में ले जाए, जेल ले जाए। आप लोगों से कह देना चाहती हूँ, पहले यही पे बने रहना, यहाँ से हटा दीजिए। आप लोग सब उपाध्याय फार्म में भूख डालने बैठ जाना। मैं जहाँ भी मुझे ले जाएंगे, तो चाहे जेल ले जाए, थाना ले, जहाँ भी ले जाएंगे, मैं आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, कल से मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, है ना। आज मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर यही होगा तो कल से मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और मैं आपका भुगतान क्योंकि करना पड़ेगा सर। ये बात का सवाल नहीं है, इसीलिए 70 विधायकों को चुना गया, इसीलिए सरकार बनाते हैं, इसीलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव होते हैं ताकि जनता तक रिलीफ पहुंचे, जनता तक सुधाई पहुंचे। लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? धोखा। जनता को क्या मिल रहा है? अपमान, है ना। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एक एक करके यहाँ पे
आप ये बात रखें। क्षमा चाहती मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने नाम लिखाया होगा तो स्वाभिमान भेजिए। आप सीनियर आप कौन है भट भेजी आपके भाई, आप आए और यहाँ पे अपनी बात रखें सर। आप यहाँ पे अपनी बात रखें और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से आह्वान करें कि प्लीज आइए अपने भारत माता की। देखियो दीदी बोलियो, मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से कर्नल देवरानी सेवानिवृत्त आपके साथ आखिरी सांस तक हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पार्टियों को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। जो हमारी माताओं बहनों का मेहनत का पैसा लूट के ले जाता है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा जो स्वाभिमान मोर्चा है उसका पुरजोर विरोध करेगा। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आप सभी को कि जो आपके साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है, ठाकर धामी जी की जो सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं इसमें भागीदार है। अगर किसी बुराई के साथ अगर आप चुप रहते हैं, किसी पाप के साथ अगर आप चुप रहते हैं, इसका मतलब आप उसको अपना छत्र छाया दे रहे हैं और उसका आप साथ दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का हम सभी लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं अपनी दीदी बोलूं, जितने भी आप गढ़वाल भी गए छो, पहाड़ भी गए छो, आपकी वेदना हम समझू छो, आपकी पीड़ित हम समझू छो। और अधिकतर सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ अधिकतर लोग जो छन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बेटी छन, भूतपूर्व सैनिकों की पत्नी छन, पूर्व सैनिकों सर्विंग सोल्जर की पत्नी छन। और अगर एक पूर्व सैनिक होने के नाते अगर मैं आपका साथ नहीं देता तो मुझे डूब मच जाना चाहिए, ये मेरा अपना विश्वास है। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ शासन प्रशासन, आप सजग हो जाइए। अगर पुलिस धामी जी आप ये पुलिस से इनकी भावनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे, एक दिन यह सुनामी आपको ले डूबेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप एक नहीं दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी, अगर आपने इन नारियों की आवाज को रोकने का अगर जरा सा भी कोशिश की तो आपको इसके लिए इसका भुगतान आपको जल्दी 2027 में मिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपसे मेरा सर्वोच्च अनुरोध है, प्रार्थना है, पुलिस प्रशासन से हमारी कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है प्रशासन से, इस सरकार से, जो हमारे इन बहनों के माताओं के पैसों को लेकर के चुपचाप शांत जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आखिर कब जाग गया? ये लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे अपनी जान देंगे, तब आप इनकी वेदना को सुनने के लिए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब इनको लूटा जा रहा था तब आप चुपचाप बैठे हुए थे सचिवालय में और अपने मुख्यमंत्री आवास में। आपने तब नहीं देखा कि आपके प्रशासन में, आपके शासन में क्या गलतियां हो रही है, कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर उत्तराखंड का जनमानस किसके पास होगा? किसके पास होंगी ये माताएं बहनें? किसके पास होंगी ये पूर्व सैनिकों की वाइफ, सैनिकों के बच्चे, सैनिकों की बहनें? और आप बोलते हैं हम कि मैं सैनिक पुत्र हूँ, सैनिक कल्याण मंत्री बोलते हैं कि मैं स्वयं एक सैनिक रहा हूँ। मुझे शर्म आती है ये बोलने में कि आप कहीं कभी सैनिक रहे होंगे, जब आप लोगों को इनकी वेदना नहीं दिखाई देती। तो मैं आप सभी को दीदी बोलो, आपने चिंता नहीं करनी है। मैं अपने जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी की तरफ से आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ हम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। बस आप लोगों ने धैर्य नहीं खोना है, अपनी लड़ाई को जारी रखना है। और मैं आप विश्वास रखिए, अगर सरकार घुटने टेक कर आपके सामने जब तक नहीं आएगी तब तक हम अपना इस आंदोलन को खत्म करेंगे। इसी के साथ मैं दोबारा जो प्रशासन है और शासन है, जो यहाँ की सरकार है, इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप आकर के इनकी वेदना को सुनिए। आपके पास हल है, आप हल निकाल सकते हैं। इनके पैसे लौटाइए, इनका मेहनत का पैसा था। अगर आपने अभी भी नहीं समझे तो आपके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपनी सभी दीदी भूलों तक विश्वास दिला दे कि आप चिंता नहीं करो, आपको खून को पैसे चाहिए, मेहनत को पैसे चाहिए, जरूर आपको मिले, ये हम भरसक प्रयास करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और इस बार की लड़ाई में कोई घर नहीं जाएगा, सभी भाई बहन मुकाबले में बैठेंगे। जैसे अभी हमारी बहन छोटी देवी ने बोला है कि मैं कल से पानी में नहीं पीऊंगी, तो
पर्ची का इंतजाम कर रखा है, तुम धरने में आके दिखाओ, वही तुम्हारी पर्ची का इंतजाम होगा। लेकिन बहनों, हमने कहीं 1 रुपए किसी का नहीं खाया। हमने 1-1 रुपए की गड्डी लेके प्रांत मैनेजरों के पास ब्रांचों में जमा किया है। आज प्रांत मैनेजर शक्ति से चुप रखे हैं, वही हमारे प्रांत मैनेजर हमारे साथ 3 महीने से सहयोग कर रहे हैं, लगातार धरने में बैठे हैं। हम अपने प्रांत मैनेजरों की बात नहीं करते, वो हमारे साथ परमानेंट है और आगे भी वो हमारा साथ देंगे। आगे भी हमने भूखहड़ताल के लिए बोल रखा है, आगे भी वो हमारा साथ अवश्य देंगे। मेरे तो प्रांत मैनेजर को साथ बोल रखा कि सर आपको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो राजी है, वो हमारा सहयोग पूरा करेंगे। जहाँ उन्होंने हमारा 3-4 महीने से सहयोग किया, तो यह सहयोग भी वो जरूर करेंगे, जहाँ तक हमें विश्वास है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कोई भी भाई बहन हिलेगा नहीं। सभी भाई बहन जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक सभी भूख हड़ताल में बैठेंगे, कोई घर नहीं जाएगा। चाहे हमने घर में भी हम तिल के मर रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा हम यहीं पर मर जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी हमारी सीध नहीं ले रहे। 1 साल से भटक रहे हम, कभी कुछ ऑफिस कहीं गए, जो चीज हमने कहीं देखी नहीं थी, आज हमने ये एनसीसी के कारण वो चीज भी देखी। तो सबसे पहले मैं अपनी सरकार और अपने शासन प्रशासन से ये बोलना चाहती हूँ, जो गिरीश चंद्र बिष्ट है, जो बेल से छूटे 3 महीने बाद, वो कहाँ है? वो किस बिल में छुपे हैं? 1 साल से जेल में रखे हैं, तो जेल में रख के आपने क्या किया हमारे लिए? वो 1 साल से जेल में, तो क्या किया उन्होंने जेल में? दिए उन्होंने हमारे पैसे, जेल में रख के हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा अपने शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, इन लोगों की भी संपत्ति की जांच किया जाए, इन लोगों की पूर्ति किया जाए। जैसे इन लोगों ने हमें आज तिल के मारा है, इस स्थिति में छोड़ा है, तो वैसे ही ये लोग रहेंगे तो इन लोगों को पता लगेगा। क्योंकि इन लोगों की वजह से आज हम इस कदर में बढ़ गए, इस रोड में आए हैं। हम अपने आराम से अपने नमक रोटी खा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें ऐसे फोर्स किया कि ये सहकारिता मंत्री के अंदर में है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये पल्स जैसा नहीं है, ये क्या बोलते सारा जैसा नहीं है, इसमें हमारी गारंटी है आपका 1 रुपए कहीं नहीं जाएगा। तो आज क्यों हमारा पैसा डूबा? तो कहाँ से थे हम अपने कस्टमरों के पैसे? कस्टमरों को भी बोलते ही है कस्टमर, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के पास पैसों की गाड़ी दी है, तो वो लोग भी हमें ही पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा दो। तो हमारे पास खुद पैसा रहता तो हम इतने लाचार नहीं होते। आज हम अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसके पास बोले हम? तो मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी भाई बहन घर नहीं जाएगा जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। वैसे भी हमने मरना ही है, तो जब हमें 2 टॉर्चर करे उस समय हमें ये लग रहा है कि हमें आत्महत्या करने नहीं चाहिए। लेकिन बहनों, अब आत्महत्या नहीं करनी है, मरेंगे तो यहीं पे, जिएंगे तो यहीं पे। जब तक हमारा भुगतान नहीं हो, तब तक यहाँ से कोई हलचल नहीं होगा। मेरी आज सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी भाई बहन यहाँ से हटेंगे नहीं, सभी भाई बहन भूख हड़ताल में बैठेंगे। जो भी होगा हम भाई, चाहे हम मरे और जिए, यही रहेंगे हम। धन्यवाद। ये सरकार हमारे फूल बचने के पैसे देखिए हाथों चुरा दिए और हम लोग अपनी ऑर्गन बेच करके पैसा चुराए। शर्म आनी चाहिए साथी सरकारों को। मैं विकास और बहन को यहाँ पे जैसा तरीके कहती हूँ, और बहन को इसके बाद डोनेशन करना दे दिए, तो धन्यवाद सरस्वती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले हम बहुत सारे लोगों के पास गए सहयोग मांगने, लेकिन सारी जगह से हमें निराशा हाथ लगी, और जिनके पास हम गए नहीं थे, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैंने उनको भेजा था समर्थन पत्र, वो है स्वाभिमान मोर्चा के भाई साहब। वो है स्वाभिमान भाई साहब, जिन्होंने मेरे एक कहने से व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे बोला कि भाई जी आपको जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी वहाँ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारा दुख दर्द समझा, और अपनी बहनों को, उत्तराखंड की जो बहनें दर दर भटक रही है, उनका दर्द समझा और आपने हमें समर्थन दिया। आप हमारे मंच पे आए, वो पहले भी हमारे मंच पे आए थे, उन्होंने मुझे समर्थन लेकर उसके दिया था। आज तो जितना हमारे लिए सरस्वती बहन लड़ रही है, आज के बाद स्वाभिमान मोर्चा भी हमारे लिए उतना ही लड़ेगा। और आप सबके सामने उन्होंने बोला भी है कि जहाँ जहाँ हमारी बहनों को जरूरत पड़ेगी वहाँ
2021 तक इस गवर्नमेंट ने 2022 तक उत्तराखंड में एनओसी दी, तो किसने दी एनओसी? आपके बड़े बड़े बैनर लगे थे, मोदी जी के, अमित शाह जी के पोस्टर लगे हुए थे, भारत सरकार का लोगो लगा हुआ था। क्यों प्रशासन उस समय सो रखा था? कहा था वो प्रशासन उस टाइम? हम प्रशासन से ये पूछते ठीक है या गलत किया? अब आज प्रशासन के पास जाओ तो बोला आपने तो गलत जगह पैसा लगाया जी। अरे ठीक है, लोगों ने गलत जगह लगाया, तो लेकिन इतने